हेलो एवरीवन। हम लोग चित्रकला उपकरण एवं उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें ये 7 टॉपिक हैं। सारे टॉपिक हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे, जिनमें से हम लोगों ने फर्स्ट लीड पेंसिल और चारकोल पेंसिल को कवर कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में रबर एवं तुलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। लीड पेंसिल की 2 वीडियोस हुई हैं और चारकोल का 1 वीडियो, और ये आज हम लोग रबर और तुलिका एक ही में ख़त्म करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल है जो बीएफए कर रहे हैं, चाहे ऐसे भी जो ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए है। ये सब बेसिक टूल्स हैं, ये सब जानना ज़रूरी होता है। अगर आप फाइन आर्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं तो क्या क्या ज़रूरत है वो सब तो चाहिए ही ना। और ये थ्योरी बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग जब बीएफए करोगे तो उसमें ये सब छोटी छोटी आप लोग को पढ़ना रहता है। तो मटेरियल मेथड के तहत मतलब ये चित्रकला के उपकरणों और उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे आप लोग की इसका एक एग्ज़ाम होता है, तो ये सब आप लोग को थ्योरी बेस्ड में लिखना पड़ता है। हालांकि ये सब आप लोग तो नॉर्मल चीज़ें जानते हो, लेकिन लिखने के लिए तो कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सो इसलिए ये हम लोगों के सर ने जो पीडीएफ हम लोग को पढ़ते वक्त प्रोवाइड किया था, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो आज ये हम लोग का वीडियो 4 नंबर का होगा। 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और ये 4 वीडियो में हम पार्ट 4 में ये रबर और तुलिकाएं कवर करेंगे। सो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रबर अच्छे किस्म की प्रयोग करनी चाहिए। बिल्कुल, फाइन आर्ट्स वालों के लिए रबर अच्छे क्वालिटी का प्रयोग करना चाहिए। रबर तो एक ये नॉर्मल है, जब आप स्केचिंग वगैरह कुछ भी करोगे, ये मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा वैसे डोम्स का नॉर्मल इरेज़र है। तो इरेज़र आप लोग को तो पास होना चाहिए। हालांकि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि इरेज़र टच मत करो, ऐसा हम लोग के सर मतलब कहते हैं कि आप लोग को अगर आप लोग काम कर रहे हो तो ऐसा करो कि मतलब इरेज़र टच ना करो, और हमें भी लगता है ये। और बाकी वो तो नॉर्मल आर्ट स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी है। और बाकी ये जो क्ले इरेज़र आता है एक, ये बहुत गंदा हो गया है बट मैं इसको बहुत यूज़ की हूँ। तो आर्ट इरेज़र देख सकते हैं आप लोग, और इसके अंदर ये ऐसे वी टाइप, मैंने ये चौड़ा होता है मतलब बॉक्स का स्क्वायर शेप में मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये ऐसे होता है, स्टिकी टाइप थोड़ा सा होता है। इससे आप पोर्ट्रेट वगैरह लोग करते हैं, बहुत बढ़िया से इसका डार्क लाइट आप हटा सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। और तो ये इरेज़र तो होना ही चाहिए। उस इरेज़र्स तो मान लो वो आपके पास नहीं भी है तो भी, बट ये आप लोग रखिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 के रेंज तक आ जाता है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। रबर अच्छे किस्म की प्रयोग करनी चाहिए। अच्छे किस्म की रबर मुलायम होती है, जो पेंसिल की रेखा या उसके दाग को आसानी से मिटा देती है। हार्ड एक इरेजर आता है, वो नहीं यूज करना चाहिए, जिसे उसको इरेज करने पे ना पेपर छोड़ता है, सो वो कागज को खराब कर देता है। फिर आप जब ड्राइंग वगैरह फिर से करोगे तो प्रॉब्लम होती है और फिर गंदा हो जाता है पेज, तो फिर काम करने में उतना अच्छा नहीं होता है। और वैसे भी जब आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो आप अच्छा ही यूज़ करें, क्योंकि उस टाइम तो और पेशेंस चाहिए होता है। आप कंपोजिशन वगैरह के लिए पेशेंस बच्चे उस टाइम उतना ला नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में गंदा होता है आर्ट वर्क, तो मन नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग अच्छा पेपर यूज़ कीजिए, मैं तो कहूँगी। और इरेजर भी अच्छा लीजिए। आसानी से मिटती है तथा कागज को मैला नहीं करती, साथ ही कागज को सुरक्षित भी रखती है इरेजर। ओके, ये इतना ही था इरेजर के बारे में। आप लोग क्या ही, छोटा सा ही है। अब आते हैं हम लोग तुलिकाएं ब्रशेस। ये हमारे पेंटिंग में सबसे बड़ा महत्व रखता है। एक फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ब्रश का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज ब्रश नहीं होगा तो आप कैसे वाटर कलर करोगे,
ऑयल कैसे यूज करोगे, एक्रेलिक आप कैसे यूज करोगे बिना उसके उंगली, हालांकि ठीक है नाइफ पेंटिंग भी होती है, फिंगर से भी लोग टेक्सचर वगैरह करते हैं, बट शुरू में आप लोग ब्रश का ही प्रयोग करोगे। तो तुलिका हमारे फाइन आर्ट्स में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। सो पढ़ते हैं, ठीक है। यह बालों से बनी कलम है। फाइन आर्ट्स में किसी आर्टिस्ट से पूछिए कि तुम कौन सा पेन यूज करते हो, तो सबसे बढ़िया आंसर होगा कि मैं अपना बालों वाला पेन यूज करता हूँ। तो सबसे बढ़िया है हमारा पेन, यूनिक पेन है। ये बालों से बनी कलम है। एक तराशी हुई पतली लकड़ी के एक सिरे में बालों का गुच्छा पीतल या टीन के गोल या चिपटी कलई के अंदर से निकला रहता है। पीतल या टीन का, ये उसमें बाल सिंथेटिक हेयर हो या नेचुरल हेयर फॉर वाटर कलर इज बेस्ट एंड सिंथेटिक is good for watercolor also, but acrylic के लिए बेटर है। उन्हीं बालों को रंग में डुबाकर कागज पर चित्रकारी की जाती है। ये ब्रश के टाइप्स हैं। राउंड ब्रश, इससे हम लोग टिप मतलब नुकीले काम कर सकते हैं। आईज वगैरह करनी हो आपको तो उसके लिए है ये। फ्लैट ब्रश आप लोग को भरना हो बैकग्राउंड में तो उसके लिए बेटर है। चाहे फ्लैट वर्क भी बहुत लोग करते हैं। पोर्ट्रेट में आप लोग देखेंगे तो कुछ लोग पैच वर्क बहुत बढ़िया करते हैं फ्लैट से। ब्राइट, ये भी वैसे ही आप लोग ब्राइट ब्रश बैकग्राउंड वगैरह या फिर काम करने के लिए कुछ लोग अच्छे से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर ऑयल कलर वगैरह के लिए बेटर होता है क्योंकि इसका टिप थोड़ा आगे का लंबा होता है, तो बेटर पड़ता है। और फिलबर्ट जो आगे से कर्व टाइप में होता है। फैन, ये टेक्सचर वगैरह, ट्री टेक्सचर वगैरह देने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंगल ब्रश ज़्यादातर लोग फ्लावर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मॉप ब्रश, इससे पोर्ट्रेट वगैरह या फिर वो ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और फिर रिगर, ये तो डिटेल वर्क के लिए सबसे बेस्ट है। तुलिका का मोटा या पतला होना उसके हैंडल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जिस तुलिका के हैंडल में जितना अधिक बाल होंगे वह तुलिका उतनी ही पतली होगी। जितना मोटा हैंडल में बाल होगा वो तुलिका उतना ही पतला होगा। तैल रंग की तुलिकाओं के लिए कड़े बाल, जब आप ऑयल कलर करोगे तो उसके लिए थोड़ा हार्ड ब्रश यूज करते हैं, इसको हुक ब्रश भी कहते हैं। हो गया। जल रंग के लिए सेबल गिलहरी के नरम बालों का प्रयोग किया जाता है। और ये मैंने एक्स्ट्रा में इसका ब्रश की एनाटॉमी लिखी है, जिसमें इसको हैंडल कहते हैं। दिस इज ये जो बीच का पार्ट, ये जो है ये पार्ट, इसको फेरूल कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो जिससे ब्रश आप लोग का अटैच है, उसको वहां पे उसको क्रिम्प बोलते हैं। और ये है आप लोग का ब्रिस्टल्स। ओके, एनाटॉमी ऑफ ब्रश। तो आप लोग जब पेपर में लिखने जाओगे तो ये सब आप लोग बना दोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आप लोग को। ज्यादा कुछ है ही नहीं मटेरियल मेथड में, आप लोग जो चीजें यूज कर रहे हो उसी को आप लोग को लिखना है। सो आगे बढ़ते हैं। तुलिकाओं के प्रकार, गोल तुलिका, राउंड ब्रश। ओके, तुलिका के बाल गोलाकार टीन के मुंह से निकलते हो तो उसे गोल तुलिका या राउंड ब्रश कहते हैं। गोल ब्रश का अग्र भाग सुई की नोक की तरह नुकीला होता है। अग्र इट मीन्स आगे का भाग नुकीला होता है। इसे प्रयोग करके पतली से पतली रेखा खींच सकते हैं। एक ही तुलिका से बहुत ही बारीक एवं मोटी दोनों प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। सेकेंड, चपटी तुलिकाएं, फ्लैट ब्रश। तुलिका के बाल यदि टीन की चपटी या चौड़ी
कलई से निकली है तो उसे चिपटी तुलिका कहते हैं। मोटी रेखा बनाने के लिए या चित्र के बड़े क्षेत्र में रंग भरने के लिए चपटी तुलिका का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते समय तुलिका में रंग लेकर अधिक दबाव दिया जाता है, जिससे तुलिका के बाल फैल जाते हैं और रेखाएं मोटी हो जाती हैं। फ्लैट ब्रश आप देख सकते हैं। अच्छी तुलिका की पहचान। आपका ब्रश अच्छा है या खराब, आप कैसे उसका पहचान करोगे? तो पढ़ते हैं। तुलिका के बालों को मोड़ने से वह पुनः स्वतः ही यथार्थ पूर्व स्थिति में चली जाए। अगर आप ब्रश को मोड़ रहे हैं और फिर से वो अपने जैसा था वैसा ही हो जाए, इट मीन्स इट गुड। गोल तुलिका राउंड ब्रश को पानी में डुबाकर निकाल लेने पर वह पुनः नुकीली हो जाए। ठीक है। गोल तुलिकाएं 0001 से लेकर 12 नंबर तक के नाप के आकारों में बाजार में सहज प्राप्त हैं। चौड़ी तुलिकाएं 1.5 इंच ऐसे यहाँ तक 5 इंच तथा 6 के आकारों में बाजार में उपलब्ध है। तुलिकाओं को सूखे ही प्रयोग करने से उसका नुकीलापन जल्दी घिस कर खत्म हो जाता है। तुलिका का प्रयोग ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं ओर करना अधिक आसान है। कार्य पूर्ण करने के पश्चात तुलिका को जल या तैल माध्यम के अनुसार अच्छी प्रकार से साफ करके रखना चाहिए। हमारा यहीं तक था।